हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। इन क्वेश्चन की एक्सप्लेन पीडीएफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लें। सबसे पहले पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो 6 से 7 नंबर के सवाल आपके लिए आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं भारत के वयस्क नागरिकों को, समस्त देशवासियों को, केंद्रीय सरकार को या राज्य सरकारों को। तो इसका सही उत्तर होगा समस्त देशवासियों को। हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार दिए हैं। आर्टिकल जरूर याद करना, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानकारी दी गई है, जो कि भारत के समस्त नागरिकों के लिए, समस्त देशवासियों के लिए है। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली, सरदार पटेल, गोविंद वल्लभ पंत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा फजल अली। कभी कभी राज्य पुनर्गठन आयोग को फजल अली आयोग भी कहा जाता है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। फजल अली आयोग भी इनका नाम था, इनके नाम से कहा जाता है। और राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी, ये जरूर पूछा जाता है। तो स्थापना हुई थी इसकी 1856 में। और सबसे पहला राज्य, अगर पूछा जाए आपसे कि सबसे पहला राज्य जो भाषा के आधार पर घटित हुआ था, जो भाषा के आधार पर घटित हुआ था, तो ये कौन सा होगा? आपका आंध्र प्रदेश होगा। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1953 में। श्री रामालू के आमरण अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, जिससे काफ़ी ज़्यादा खून खराबा, काफ़ी ज़्यादा अनशन का होने शुरू हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे दंगे फसाद होने शुरू हो गए थे। इसलिए 1953 में भाषाई आधार पे पहले राज्य की स्थापना की गई थी। आइए आज का प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या मुख्यमंत्री? तो इसका सही उत्तर होगा लोकसभा के अध्यक्ष। तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन से आर्टिकल के तहत इसकी अध्यक्षता करते हैं? तो आपका आर्टिकल हो जाएगा 118(3) के तहत संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। और एक खास बात और याद करनी है संयुक्त बैठक के बारे में कि संयुक्त बैठक किस आर्टिकल में है। तो आपके आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। और संयुक्त बैठक कब बुलाई जा सकती है? अगर कब पूछा जाए तो संयुक्त बैठक सिर्फ साधारण विधेयक पर ही बुलाई जा सकती है, साधारण विधेयक पर ही बुलाई जा सकती है, ना कि संविधान संशोधन विधेयक पर। इसको हमेशा याद रखना है। तो आइए आज का अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1947 को या 15 अगस्त 1952 को। तो इसका सही उत्तर होगा 26 जनवरी 1950 को। इसके बारे में एक खास बात है, 1929 के लाहौर अधिवेशन में, 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जिसकी अध्यक्षता हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। तो नेहरू जी ने एक घोषणा की थी कि हर साल 26 जनवरी को भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इसी की याद रखते हुए हमने अपने आप को गणतंत्र कब घोषित किया? 26 जनवरी 1950 को। आइए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए? 1971 में, 1977 में, 1976 में या 1985 में? तो इसका सही उत्तर होगा 1976 में। इसके बारे में बड़ा खास पूछा जाता है कि कौन सी समिति जिसने रिकमेंड किया था इसे? तो समिति का नाम था स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति ने ही रिकमेंड किया था कि भारतीयों के लिए एक मौलिक कर्तव्य होने चाहिए। कभी आर्टिकल पूछा जाए आपसे कि आर्टिकल कौन सा है, तो एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था 51A, 51 का भी कह सकते हैं इसको हिंदी में। तो 51 का में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो आपके कितने मौलिक कर्तव्य? सबसे पहले अगर बात की जाए तो सबसे पहले कितने थे? सबसे पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे। लेकिन अभी लेटेस्ट में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? 2011 में। इसको याद रखना, बिल्कुल भी भूलना नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित है? 50%, 47%, 33% या 37%? तो इसका सही उत्तर होगा 33%। पंचायती राज ही एक ऐसी प्रणाली है जहां पे महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। और ये कितनी है? 1/3 ऑफ टोटल, यानी कि 33% की सीटें आरक्षण मिला है। और इसका आर्टिकल कभी आपसे पूछा जाए तो इसका आर्टिकल क्या होगा? 243D, यानी कि 243 घ हिंदी में बोलते हैं पंचायती राज्यों में। साथ में नगर पालिकाओं में भी इनके लिए सीटों का आरक्षण किया गया है। कभी आपसे ये पूछा जाए क्या लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा में इनके लिए सीटों का आरक्षण है? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे कोई भी महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण नहीं है। आइए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री? तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं।
इसका अगर कभी आपसे आर्टिकल पूछ लिया जाए, इसका कभी आर्टिकल पूछ लिया जाए, किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, तो आर्टिकल होगा 217। और अगर इसमें और एक चीज़ पूछ ली जाए, अगर ये तो चलो हाई कोर्ट के हो गए, लेकिन अगर मैं पूछ लूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत होती है, तो वो आर्टिकल भी आप यहाँ पे जान लो, वो आर्टिकल है आर्टिकल 124, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ होता है धर्म विरोधी राष्ट्र, धर्म विरहित राष्ट्र, अधार्मिक राष्ट्र या धार्मिक राष्ट्र। तो इसका सही उत्तर होगा धर्म विरहित राष्ट्र, क्योंकि हमारे संविधान में उल्लिखित है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। तो धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब क्या है कि राज्य का मतलब हो गया आपका देश किसी भी धर्म को नहीं अपनाएगा, किसी भी धर्म को नहीं अपनाएगा कि हम इस्लामिक कंट्री हैं या हम हिंदूवादी कंट्री, नहीं, ऐसा नहीं करेगा। इसका सीधा सा मतलब क्या होगा कि सभी धर्मों को समान मान्यता मिलेगी, चाहे आप किसी भी धर्म से हों, आपको समान मान्यता मिलेगी। कौन सा आर्टिकल है आपका? आर्टिकल 25 कहता है कि आपको कोई भी धर्म या आपको कोई भी भगवान मानने की आज़ादी है, आपको इसके लिए कोई भी रोक टोक नहीं होगी। धर्म की स्वतंत्रता कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 25 से लेके 28 तक आपके मौलिक अधिकारों में उल्लिखित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सामाजिक समता से क्या अभिप्राय है? कानून के सामने सब समान है, समाज में सब समान है, समाज में कोई मतभेद ना हो और समाज में भेदभाव ना हो। तो इसका सही उत्तर होगा समाज में भेदभाव ना हो। सामाजिक समता का सीधा सा फंडा क्या है कि समाज में अगर किसी के साथ भेदभाव हो रहा है तो कोई समानता की बात नहीं कर रहा है, यानी समानता नहीं है। इसीलिए आपके फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का उन्मूलन, ताकि किसी के खिलाफ जातिगत आधार पे, साथ ही आपका आर्टिकल 14 हो गया कानून के समक्ष सब समानता, साथ ही आपका आर्टिकल 15 हो गया कि लिंग जाति धर्म के स्थान पर आपसे कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा, यानी समाज में कोई भी भेदभाव आपसे नहीं किया जाएगा। तो आइए आज का 10वां प्रश्न देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसके समक्ष पेश करेंगे? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा के अध्यक्ष? तो इसका सही उत्तर होगा भारत के उपराष्ट्रपति। इसको हमेशा याद रखना, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देंगे और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। ऐसे ही अगर कभी पूछा जाए आपको कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देंगे, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देंगे, और लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देंगे? लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र देंगे अध्यक्ष को। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाएं सम्मिलित की गई हैं? पहली में, 5वीं में, 8वीं में या 7वीं में? तो इसका सही उत्तर होगा 8वीं अनुसूची। आपके यहाँ पे कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। इनमें से आपकी 8वीं अनुसूची में क्या भाषाओं का प्रावधान किया गया है, जिसमें कितनी है? टोटल 22 भाषाएं हैं। और अभी अगर एकदम लेटेस्ट वाला जो सवाल पूछता है कौन सा संशोधन है भाषाओं से रिलेटेड, तो आपका 92nd अमेंडमेंट है, यानी 92वें संविधान संशोधन। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन क्या कहता है? 92वां संविधान संशोधन कहता है कि 4 नई भाषाएं जोड़ी जाएंगी। क्या? बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी, ये 4 नई भाषाओं को समाहित किया गया। 92वें संविधान संशोधन कब आया था आपका? 92वें संविधान संशोधन तो ये आया था आपका 2003 में, इसको जरूर याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा है? महात्मा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का, मोतीलाल नेहरू का, इंदिरा गांधी का? इसका सही उत्तर होगा इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी जी ने 1971 में जब आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, जब आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होने वाली थी, तब इन्होंने यह नारा दिया था कि भारत में गरीबों के लिए कल्याण किया जाए, ताकि गरीब कम हो जाएं, गरीब हटाए जाएं और क्या हो, उनका सर्वांगीण विकास हो। आइए आज का 13वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है? मौलिक अधिकार, कानून का शासन, राज्य के नीति निर्देशक या दृढ़ संविधान? तो इसका सही उत्तर होगा मौलिक अधिकार। हमारे मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? हमारे मौलिक अधिकार यूएसए से ही लिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स की पूरी संकल्पना हमारी यूएसए से ली गई है। और ये कहाँ से कहाँ तक है, फिर से आपको एक बार बता देते हैं। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो कि आपको समानता के साथ साथ, आपके धर्म के साथ साथ, आपको गिरफ्तारी से संरक्षण के साथ साथ, आपको पढ़ाई से अन्य विभिन्न तरह के आर्टिकल दिए गए हैं, जो कि राज्य के खिलाफ आपके लिए एक सुरक्षा गारंटी है। तो आज के वीडियो यहीं पे समाप्त होते हैं। कल आपको पॉलिटी के नए प्रश्नों के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। अगर आपने अपनी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।